हेलो दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची और उनकी फ़ेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में किसको नहीं पता है। 500 साल पहले बनी इस पेंटिंग की मुस्कान आज भी रहस्यमयी है। फ़ेमस स्पेनिश चित्रकार पिकासो तो इसकी चर्चाओं से इतना परेशान हो गए थे कि एक बार उन्होंने इस पेंटिंग को नष्ट कर देने की सलाह भी दे डाली थी। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि किस महिला से प्रेरित होकर लियोनार्डो दा विंची ने यह तस्वीर बनाई थी। दुनिया के इस सबसे महँगी पेंटिंग के खरीदने और बेचने पर फ्रांस सरकार ने रोक लगा रखी है। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की रहस्यमयी वीडियोज़ पसंद हैं, तो मेरे चैनल डीएनडी फैक्ट्स को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहते हैं लियोनार्डो दा विंची ने यह तस्वीर बनानी लगभग सन 1503 के आसपास शुरू की थी और उनको यह पेंटिंग बनाने में लगभग 4 वर्ष का समय लगा था। इसके होठों को बनाने में तो उनको करीब 12 वर्ष लग गए थे और उन्होंने इसके होठों को इस प्रकार बनाया कि मोनालिसा की तस्वीर पे एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई पड़ती है। यह तस्वीर सन 1797 से पेरिस के एक म्यूज़ियम में लगी हुई है। जब लोग इसको देखने जाते हैं, तो कुछ लोगों का जहाँ मानना होता है कि तस्वीर में लड़की बहुत ही खुश दिखाई दे रही है, तो कुछ लोग मानते हैं कि यह लड़की बहुत डरी हुई है या दुखी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मार्गरेट लिविंगस्टोन ने अपने रिसर्च से यह दावा किया कि जब आप मोनालिसा की पेंटिंग को देखते हैं, तो यह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप उस पेंटिंग को खुश देखना चाहते हैं या दुखी देखना चाहते हैं। अर्थात यह सारे आपके दिमाग का ही खेल होगा कि आप पेंटिंग को किस रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि यदि देखने वाला पेंटिंग को खुश देखना चाहता है, तो वो उसे खुश ही दिखाई देगी। लेकिन यदि वो उसके चेहरे में दुःख या डर का भाव देखना चाहेगा, तो वो उसको दुखी या डरी हुई ही दिखाई देगी। इसी कारण मोनालिसा की मुस्कान को रहस्यमयी कहा जाता है। लेकिन इस बारे में कुछ अन्य विशेषज्ञों की अपनी अलग राय है। एक इतिहासकार माइट वोगेट ने अपने रिसर्च और कुछ तथ्यों के आधार पर यह दावा किया कि मोनालिसा की पेंटिंग वाली महिला का असल नाम इसाबेल था और वह अपने मुस्कान के पीछे अपने दुःख को छिपाने का प्रयत्न कर रही है। क्योंकि पेंटिंग बनाने से कुछ समय पूर्व ही इसाबेल की माता का देहांत हुआ था और उसका पति एक शराबी था जो कि अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था। अपने इसी दुःख को छिपाने की कोशिश में इसाबेल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान प्रकट हो जाती है। सन 1956 में जहाँ एक व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंककर इस तस्वीर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, वहीं एक दूसरे व्यक्ति द्वारा इस तस्वीर पर एसिड फेंककर इसे नष्ट करने की कोशिश की गई। मोनालिसा की मुस्कान के बारे में एक जापानी डॉक्टर का दावा है कि मोनालिसा की तस्वीर वाली महिला के आगे के ऊपर के 2 दाँत टूटे हुए हैं और उसी खाली स्थान को भरने के कोशिश में वो अपने होठों को इस प्रकार मोड़ देती है कि उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई पड़ती है। 2005 में एक डच यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में एक कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर की मदद से जब मोनालिसा के चेहरे के भावों को पढ़ा, तो उन्होंने पाया जहां मोनालिसा के चेहरे पर सबसे अधिक 83% खुशी का भाव है, वहीं 9% घृणा, 6% डर और 2% गुस्से का भाव है, जबकि आश्चर्य का भाव बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। आप देख ही चुके होंगे कि मोनालिसा की तस्वीर में उसकी आँखों के ऊपर भौं ही नहीं है। एक फ्रेंच इंजीनियर ने जब सन 2007 में एक 24 गुना बड़ी रेज़ोल्यूशन तकनीक वाले कैमरे से इस पेंटिंग को देखा, तो उन्होंने पाया कि इसके भौं के स्थान पे ब्रश के एक बाल का निशान था। इससे साफ संकेत मिलता है कि लियोनार्डो दा विंची द्वारा मूल पेंटिंग में भौं भी बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ इसके रख-रखाव और बार-बार साफ-सफाई के दौरान इसकी भौं मिट चुकी थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस सरकार के लिए यह तस्वीर इतनी कीमती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस तस्वीर को 6 अलग-अलग जगह बदला गया, ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग सके। मोनालिसा के बारे में जहाँ कुछ लोगों का मानना है कि यह फ्रांस के एक बहुत बड़े व्यापारिक घराने की महिला थी, जो कि तस्वीर बनाते समय गर्भवती थी और अपने होने वाले बच्चे की याद में वह यह तस्वीर बनवाना चाहती थी। इसलिए वह लियोनार्डो दा विंची के पास तस्वीर बनाने आई थी। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वह एक इतावली या चाइनीज़ वेश्या थी, जिसको देखकर लियोनार्डो दा विंची को यह तस्वीर बनाने की प्रेरणा मिली थी। परंतु सन 1986 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक लिनियन ने अपने रिसर्च से सबको चौंका दिया। उनके अनुसार जब उन्होंने सन 1518 में लियोनार्डो दा विंची के स्वयं के बनाए हुए आत्मचित्र को मोनालिसा की तस्वीर के बगल में रखकर देखा, तो उन्होंने उन दोनों में एक अद्भुत समानता देखी। इन दोनों तस्वीरों के चेहरे, आँखें, गाल, नाक और बाल में बहुत ही समानता थी। के बाद जब उन्होंने कंप्यूटर की मदद से लियोनार्डो दा विंची के आत्मचित्र से दाढ़ी, मूंछें और भौं को हटाया, तो उन्होंने पाया कि वे स्वयं मोनालिसा के रूप में बदल जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंची का महिला रूप ही बताया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर इस प्रकार की ही रहस्यमयी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल डीएनडी फैक्ट्स को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।